कि धर्म से कर्म इसलिए महत्वपूर्ण है कि धर्म से कर्म इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने के बाद भगवान को खुद ही देना पड़ता है। कि धर्म से कर्म इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने के बाद भगवान को खुद ही देना पड़ता है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सत्यम प्रिपरेशन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और क्लास कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास को देख लेते हैं। क्या है? 12th बोर्ड एग्जाम 2022 पद, जो कि सूरदास द्वारा यह चैप्टर लिखा गया है। पद दो है, एक सूरदास का, दूसरा जो है तुलसीदास का। तो यह सूरदास द्वारा लिखा गया है, यह दूसरा चैप्टर है। काव्यखंड का यह दूसरा चैप्टर है जो कि सूरदास द्वारा लिखा है, जिसका हम टॉप 10 MBBS ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, बहुत ही आप सभी के लिए लाभदायक है। इस क्लास में लगभग करने के बाद आपकी 5 से 10 मार्क्स फिक्स हो जाएगी, लगभग सारी ऑब्जेक्टिव फिक्स हो जाने वाली है। इसमें हम लेखक परिचय और टोटल सब्जेक्टिव हम देखने वाले। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, आपका समय कम लेते हुए। तो चलिए यहाँ से आपकी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, पद, ठीक है, यह पद चैप्टर है जो कि लेखक सूरदास द्वारा लिखा गया है। हमने आपको पहले ही बताया है कि पद दो है। सेकेंड काव्यखंड में जो पद है वह 2 पद है, 2 चैप्टर पढ़ना है पद का। जो सेकेंड चैप्टर है जो कि अभी हम देख रहे हैं वह सूरदास द्वारा लिखा गया है, और जो थर्ड चैप्टर है काव्यखंड का वह तुलसीदास द्वारा लिखा गया। तो अभी हम सूरदास का देख रहे हैं सेकंड चैप्टर का प्रश्न और उसका आंसर। तो आप देखिए यहाँ पे लेखक परिचय में सबसे पहले हम देखते हैं इनका जन्म। तो सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास का जन्म जो है 1448 ईस्वी में अनुमानित हुआ था, ठीक है, अनुमानित 1448 ईस्वी में सूरदास का जन्म हुआ था, और निधन हुआ था 1583 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1583 ईस्वी में सूरदास का निधन हुआ था और जन्म 1448 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था तो देख लीजिए, यहाँ पर उनका जन्म स्थान जो है यहाँ पर है दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। जो सूरदास है उनका जन्म स्थान जो है दिल्ली के निकट सिही नामक जगह पर उनका जन्म हुआ था। शिक्षा जो है वह शिक्षा से जुड़ी उनकी कुछ बातें हैं। स्व अध्ययन द्वारा ज्ञान अर्जन किए थे उन्होंने, और काव्य रचना एवं संगीत का ज्ञान उनके पास बहुत था। उसके बाद है आपके यहाँ पर अभिरुचि जो है उनकी पर्यटन में, सत्संग में, कृष्ण भक्ति में और बैराग में उनका बहुत ज़्यादा अभिरुचि है। और दीक्षा गुरु जो है उनके, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो उनके दीक्षा गुरु है वह है वल्लभ भाई चाड़े, जो है वह सूरदास के दीक्षा गुरु है। याद रखिएगा, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन है? तो वल्लभ भाई चाड़े हैं। और कुछ विशेष बातें यहाँ पे दी गई है जो कि आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जन्म से सूरदास अंधे थे, मृदुल थे, विनम्र, निर्भामानी थे, भावुक थे। वह सभी उनमें बहुत अच्छा सा गुण था उनमें। काट से मुसलमान थे, ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। और जन्म से अंधे थे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ कृतियां है जो कि हमको देखनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, 3-4 कृति है जो कि सूरदास द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो क्या है? सूर सागर साहित्य लहरी, राधास केली, सूर सरावली, जो कि यहाँ पे कृति है 4। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। और लास्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि इसका PDF आपको कहाँ पर मिलेगा, फ्री बिल्कुल। और जो आप यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट और सेकेंड जो पद यहाँ पे दिया गया है, तो हमको बता दें फर्स्ट पद में क्या है? जागे व्रजराज कुंवर कवर कुसुम फूले। जैसा कि यहाँ पर जो भी अर्थ यहाँ पे दिया गया है, इन सभी शब्द का अर्थ आपको पढ़ा दिया गया है, बता दिया गया है। उसका क्लास अपलोड है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसको जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। और यहाँ पर से हम अपना पाठ का प्रश्न उत्तर देखते हैं। क्या है प्रश्न उत्तर? और अगर अभी तक आप सभी मेरा क्लास नहीं देखे हो सारांश का और लेखक परिचय का, लेखक परिचय तो अभी हम करा ही दिए, लेकिन लेखक परिचय विस्तार में हम कराए हुए सारांश वाले चैप्टर में, और उसके बाद उसका संपूर्ण अर्थ भी पढ़ा दिए। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया, आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। पाठ का प्रश्न उत्तर है। प्रथम आपका जो प्रश्न है, प्रथम प्रश्न क्या है, 1 मिनट देख लेते हैं। तो प्रथम प्रश्न है आपका कि प्रथम पद में किस रस की व्याख्या की गई है। जैसे कि 2 पद आपको दिया गया है चैप्टर में, पद चैप्टर में 2 पद है। जो 2 पद में से प्रथम जो पद है शुरू में, तो उस पद में किस रस की व्याख्या की गई है? तो प्रथम पद में वत्सल्य रस की व्यंजना हुई है। किस रस की व्यंजना हुई है? तो प्रथम पद में वत्सल्य रस की व्यंजना हुई है। इसमें बालक कृष्ण को दुलार भरे कोमल, जो इसमें बालक जो है कृष्ण, उनको प्यार भरे कोमल मधुर स्वर में भोर होने की बात कहते हुए जगाया जा रहा है। याद रखिएगा, भोर होने की बात कहते हुए कृष्ण भगवान को जगाया जा रहा है, और इसमें वात्सल्य रस की
बात हुई है, व्यंजना हुई है। ठीक है, तो प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है? तो प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है और इसमें बालक को जो कृष्ण बालक है उनको दुलार भले कोमल स्वर में जगाया जा रहा है, उठाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 2 नंबर आपका जो प्रश्न है कि गाय किस ओर दौड़ पड़ी। जो गाय है वह सुबह होने के बाद किस ओर दौड़ पड़ी? तो गाय सुबह होते ही रंभाती हुई अपने बाड़े की तरफ दौड़ पड़ी। कहां पर दौड़ पड़ी? तो अपने बाड़े की तरफ रंभाती हुई दौड़ पड़ी। कहां पर दौड़ पड़ी थी? तो बाड़े की तरफ। याद रखिए कहां पर? बाड़े की तरफ। सुबह होते ही रंभाती हुई बाड़े की तरफ दौड़ पड़ी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या। यहाँ पर 3 नंबर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा और पढ़िएगा। प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। जो प्रथम पद है जिसको हमने देखा है उसमें वात्सल्य रस की व्यंजना की गई है। ठीक है, और कृष्ण भगवान को कोमल मधुर स्वर में उठाया जा रहा है सुबह होने पर। ठीक है, उस जो प्रथम पद है उसका भावार्थ हमको स्पष्ट करना है, अपने शब्दों में देना है। ठीक है, तो मेरा शब्द में जो दिया गया है आप देख लीजिए। प्रथम पद का भावार्थ बड़ा ही मनमोहक है। और जो प्रथम पद है उसका भावार्थ बड़ा ही मनमोहक है। इस पद में दुलार भरे कोमल स्वर में सोए हुए कृष्ण को भोर होने की बात करते हुए जगाया जा रहा है। उनको भोर होने की बहुत सारा संकेत दिया जा रहा है, जैसे कमल के फूलों का खिलना, मुर्गों का बोलना, पक्षियों का चंचनाना, गायों का रंभाना, चंद्रमा का मलिन होना, रवि का प्रकाशित होना आदि के बारे में स्पष्ट करके उनको बताया गया है, प्रमाण दिया जा रहा है। तो क्या प्रमाण दिया जा रहा है कि आपका प्रश्न क्या था? प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। तो प्रथम पद में क्या है कि प्रथम पद का भावार्थ बड़ा ही मनमोहक है। इस पद में दुलार भले कोमल स्वर में सोए हुए कृष्ण को भोर होने की बात कहते हुए जगाया जा रहा है। उनको भोर होने के बहुत सारे प्रमाण दिया जा रहा है, जैसे कमल के फूलों का खिलना, मुर्गों का बोलना, पक्षियों की चंचनाना आदि के बारे में उनको प्रमाण दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 4 नंबर जो प्रश्न है यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है 4 नंबर में कि पठित पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन की विशेषता लिखना है। जो पठित पदों है इसके आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन की विशेषताएं हमको करना है, स्पष्ट करना है। तो यह 5 नंबर में पूछे जाने वाली प्रश्न है और इसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा हमको बताना है। जितना टाइप किया गया है उससे एक्स्ट्रा बताना है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। चलिए हम देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसका क्या प्रश्न है आपको देख लेते हैं। 5 नंबर में है काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। जो भी प्रश्न आपको यहाँ पे दी गई है, जो भी वाक्य दिया गया है, जो कि बुक से दिया गया है, उसको हमको काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो चलिए फर्स्ट में देख लेते हैं। फर्स्ट ही जो काव्य है क्या है, इसमें क ख ग इस तरह करके आपको प्रश्न है। ठीक है, 5 नंबर का। तो कछुत खात कछुक धरनी गिरावत छवि निरखती नंदरनिया। क्या कह रहा है? कछुत खात कछुत धरनी गिरावत छवि निरखत नंदरनिया। प्रस्तुत पदांश में कवि कृष्ण के खाने का ढंग बताया है। बालक कृष्ण की गोद में बैठकर भोजन करते समय कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं। क्या करते हैं? आपको क्या बताया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश में कवि कृष्ण के खाने का ढंग बता रहे हैं। ठीक है, जो कृष्ण भगवान है यह खाने का ढंग बता रहा है। यह जो खाने का ढंग है यह दूसरा पद है, दूसरा पद से लिया गया है प्रश्न और दूसरा पद का वाक्य है कि कछुत खात कछुक धरनी गिरावत छवि नंदरनिया। तो प्रस्तुत पदांश में इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ है आपको हमने अर्थ समझाया है। उसका अर्थ आप अगर मेरा पहला क्लास देखे होंगे तो इसका आंसर अप्रॉक्सिमेट दे देंगे। तो प्रस्तुत पदांश में कवि कृष्ण खाने का ढंग बताया है। जो कवि है वो कृष्ण के खाने का ढंग बताया है। बालक नंद की गोद में बैठकर भोजन करते समय कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं। इसमें वात्सल्य रस है। क्या है? जब यह जो कृष्ण भगवान जो है खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं, इसमें वात्सल्य रस है। ठीक है, ब्रज भाषा की सुंदर प्रयोग है। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें वात्सल्य रस है, ब्रज भाषा के सुंदर प्रयोग है, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 2 नंबर में खंड में भोजन करी नंद अचमन लिनहो मांगत सुजुठनिया। क्या कह रहा का प्रश्न कि भोजन करी नंद अचमन लिनहो मांगत सुर जुठनिया। चलिए इसका जो आंसर आपका प्रस्तुत पदांश में वात्सल्य रस के साथ साथ भक्ति रस भी है। क्या है? प्रस्तुत पदांश में वात्सल्य रस के साथ साथ भक्ति रस भी है। नंद बाबा कृष्ण को भोजन करवाकर कुल्ला कराते हैं। वही सूरदास क्या करे हैं? वही सूरदास बसी हुई जूठन को प्रसाद
रूप में ग्रहण करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं कि वहीं पर सूरदास जी जो है बची हुई भोजन को, जूठन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, अतः वे इसे नंद बाबा से मांगते हैं। इसमें प्रेम और भक्ति है, भाषा सहज और सरल है, इसमें व्रज भाषा का प्रयोग है, इसमें वात्सल्य रस है, इसमें कृष्ण के प्रति प्रेम है। क्या है? इसमें कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो चलिए इसको हम फिर से एक बार देखते हैं। क्या है कि आपका प्रश्न जो था, आपका यहाँ पे जो यह वाक्य है, ये आपको सेकेंड चैप्टर से, सेकेंड पद से, सॉरी सेकेंड जो चैप्टर है पद, उसी के सेकेंड पद से आपका लिया गया है कि भोजन कड़ी नंद अचपन लिनहो मांगत सुर जुठनिया। वो इसमें जूठन मांगने की बात की जा रही है। तो क्या है? प्रस्तुत पदांश में वात्सल्य रस के साथ साथ भक्ति रस भी है। नंद बाबा कृष्ण को भोजन करवा कर कुल्ला करते हैं, वही सूरदास क्या करते हैं? कुल्ला करते हैं। वही सूरदास बची हुई भोजन जूठन को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहते हैं। जो बचा हुआ भोजन है उनके थाल में, उनको प्रसाद पूर्वक ग्रहण करना चाहते हैं, अतः वे इसे नंद बाबा से मांगते हैं। इसमें प्रेम और भक्ति है, भाषा सहज और सरल है, इसमें व्रज भाषा का प्रयोग है, इसमें वात्सल्य रस है, इसमें कृष्ण भक्ति के प्रति प्रेम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला जो प्रश्न है आपका? यहाँ पर आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। क्या कह रहा है? आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। प्रस्तुत पदांश में बालक कृष्ण के बाल व्यवहार का वर्णन है। कृष्ण स्वयं कुछ खा रहे हैं तथा कुछ नंद बाबा के मुंह में डाल रहे हैं। इस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसमें व्रज भाषा का प्रयोग है, भाषा सरल है और सहज है, इसमें वात्सल्य रस का अपूर्ण समावेशक है। याद रखिएगा क्या है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं आपका कि आपूर्ण खात नंद मुख नावत सो छवि कहत बनिया। तो प्रस्तुत पदांश में बालक कृष्ण के बाल व्यवहार का वर्णन है। क्या है? बालक प्रस्तुत पाठ में बालक कृष्ण के बाल व्यवहार का वर्णन है। कृष्ण स्वयं कुछ खा रहे हैं तथा कुछ नंद बाबा के मुंह में डाल रहे हैं। अगर आप भी अपने पापा के साथ खा रहे हैं, उनके गोद में बैठ के, तो कुछ खाते हैं, कुछ उनको खिलाते हो, तो वही कर रहे हैं कृष्ण भगवान, कुछ खा रहे हैं, कुछ अपने पापा को खिला रहे हैं। इस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसमें व्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो पद चैप्टर में जो यह वाक्य है, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। यह सरल भाषा है और सहज भाषा है। इसमें वात्सल्य रस भी अपूर्ण समावेशक है। इसमें वात्सल्य रस की अपूर्ण समावेशक है। चलिए 6 नंबर देखते हैं, उससे पहले कि देर न हो जाए। चलिए 6 नंबर में क्या है? श्री कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। आपका जो प्रश्न है, श्री कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। तो चलिए, जैसा कि हमने अभी बोला है कि कहीं देर ना हो जाए, उससे कुछ सॉन्ग याद आ रहा है आपको। हम कभी कभी सीरियल देखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है ना कि जो भी सीरियल्स होती है उसमें अगर कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है, कुछ नुकसान होने वाला, तो उसमें क्या होता है, आजा वे माही आजा, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है, इसलिए हमको याद पड़ गया। चलिए कुछ बना दिए हैं। अच्छा सॉन्ग है, ऋषि कपूर का है और अच्छा सॉन्ग है कि आजा वे माही आजा, कहीं देर ना हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है इस प्रश्न में कि कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। तो कृष्ण खाते समय कुछ भोजन खाते हैं तथा कुछ जमीन पर गिराते हैं। वे अपने हाथ में दही का पात्र लेना चाहते हैं, वही मुख पर माखन मिश्रित तथा दही वही मुख पर माखन मिश्री तथा दही लगा लेते हैं। उनको सब कुछ अपने हाथों से खाना अच्छा लगता है। क्या करना अच्छा लगता है? तो उनको सब कुछ अपने हाथों से खाना अच्छा लगता है। बचपन में ना उनको अपने हाथों से खाना बहुत अच्छा लगता है। तो क्या है आपका प्रश्न कि श्री कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। तो कृष्ण खाते समय कुछ भोजन खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं और वे अपने हाथ में दही का पात्र लेना चाहते हैं, वही मुख पर माखन मिश्री तथा दही लगा लेते हैं। उनके सब कुछ अपने हाथों से खाना अच्छा लगता है। कृष्ण भगवान को सब कुछ अपने हाथों से खाना अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पे 6 ही प्रश्न था जो कि कंप्लीट हुआ। 6 प्रश्न यहाँ पर है और 1 और 2 1 3 6 3 9 हो गया। 4 नंबर जो हम देख रहे हैं यह 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर प्रश्न क्या है, हमने तो बहुत आगे आ गया। तो 4 नंबर को हम फिर से देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम कुछ आगे भी देखेंगे। तो 4 नंबर प्रश्न में क्या है आपका कि पठित पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन की विशेषताओं के लिखिए। जो सूरदास है उनके वात्सल्य वर्णन की विशेषताएं हैं, उनको लिखना है हमको। ठीक है, तो चलिए इसकी वर्णन की विशेषताएं को हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आपका मिल रहा है कि सूर्य की वात्सल्य वर्णन
सराहनीय है, उनके वात्सल्य वर्णन की विद्वानों ने बहुत सी प्रशंसा की है। जो सूर है उनके वात्सल्य जो वर्णन है वो असराहनीय है। उसके बाद जो उनकी वात्सल्य रस है उनका वर्णन बहुत से विद्वानों हैं जो कि उनकी वात्सल्य रस की प्रशंसा की है। उसके बाद है लाल भगवान दीन लिखते हैं कि सूरदास जी ने बाल चरित्र वर्णन में कमाल कर दिया। जो क्या यहाँ पे है भगवान दीन, जो भगवान दीन है लाल भगवान दीन, उन्होंने लिखते, वो बहुत महान है भगवान लाल दीन, उनकी बहुत नाम है, वो प्रचलित है, फेमस है, सेलिब्रिटी है, इस तरह कह ले तो ठीक है। तो वे लिखते हैं कि सूरदास जी ने बाल चरित्र वर्णन के कमाल कर दिए। जो बाल की चरित्र वर्णन है सूरदास जी का उसमें वो कमाल कर दिए, बहुत ही लाजवाब लिखे हैं, जैसा कि अभी हम देखे हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है गोस्वामी तुलसीदास जी। जो गोस्वामी तुलसीदास है वे कहते हैं इसमें वात्सल्य वर्णन की बहुत ही प्रशंसा करते हैं। जो गोस्वामी तुलसीदास जो है वे वात्सल्य रस की बहुत ही प्रशंसा करते हैं, बहुत ही कहते हैं, बहुत ही रोचक है, बहुत ही, जैसे कि हम सभी देखे तब सभी की दिल भर आ गई है ना इन बातों को सुनकर। सभी का अपने अपने बचपन याद आ गया है ना, बिल्कुल वही उनको भी याद आ गया अपना अपना बचपन। चलिए अगला देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, जो रामचंद्र शुक्ल है वे कहते हैं जितने विस्तृत और अच्छे तरीके से सूर ने बाल लीला का वर्णन किया है उतने अच्छे से किसी और कवि ने नहीं किया। जो कहते हैं यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि जितने विस्तृत और अच्छे तरीके से बाल लीला का वर्णन किया है सूरदास ने, उतने अच्छे से कोई कवि कर नहीं पाते जितने अच्छे से सूरदास ने किए हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हम नाम सुने हुए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, याद है ना? हाँ, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं यशोदा के बहाने सूरदास ने मातृ हृदय का ऐसा स्वाभाविक सरल वर्णन किया है कि आश्चर्य होता है कि माता के बारे में व्याख्या करना कवि के सिवा और किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल कवि के सिवाय और किसी के बस की बात नहीं है जो कि माता के बारे में व्याख्या कर दे, अपनी माँ के बारे में व्याख्या कर दे। चलिए उसके बाद कुछ यहाँ पे पंक्तियां है जो कि रह गई थी, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। क्या है? दो पंक्तियां हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको देख लेते हैं। फर्स्ट आपका क्या है? फर्स्ट है आपका सूरदास के संकलित पदों में वात्सल्य रस है। इसको याद रखिएगा, सूरदास के संकलित पदों में वात्सल्य रस है। और सेकंड है यहाँ पर, सेकंड में क्या है? सूरदास की रचनाओं की भाषा व्रज भाषा है। क्या है? सूरदास की रचनाओं की भाषा व्रज भाषा है। सूरदास के संकलित पदों में वात्सल्य रस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सब तो अर्थ आपको पढ़ा दिया गया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिएगा। कृतिया के बाद यहाँ पे कुछ दिया गया था जिसको हम नहीं देखे। तो सबसे पहले हम एक को देखते हैं। एक में क्या है आपका? एक जो है इसमें है सरधवागण के आधार पर रचे गए ग्रंथ सूरसागर में पदों की संख्या 1.25 लाख बताई गई है। कितना बताई गई है? कि सूरसागर ग्रंथों की संख्या 1.25 लाख बताई गई है, किंतु अब लगभग 5000 पद ही उपलब्ध है। 1.25 लाख बताई गई है, लेकिन क्या है कि इनका बिना नाश हो रहा है। समझ ली? तो हम लोग तो हिंदी पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, तो जानेंगे क्या? तो यहाँ पर कितना हो गई है? 5000 हो गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है टॉपिक? 1.25 लाख के बजाय 5000। देख लो कितना ज्यादा विकास कर रहा है हिंदी हम लोगों का, जबकि हम सभी हिंदी भाषी है, इंडिया का राष्ट्रीय भाषा भी हिंदी है। सूरश्रावली के वृहत होली के गीत के रूप में रचित 1107 पद तथा साहित्य लहरी के रस में अलंकार नायिका के भेद को प्रतिपादित करने वाले 118 पद है। याद रखिएगा इसको। और इसका पीडीएफ आपको सत्यम प्रिपरेशन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मिल जाएगा सत्यम प्रिपरेशन टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा। और हाँ, जो आपकी यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है जो कि 10th में है, उनकी भी क्लास चलती है और आपको एवरीडे 8 बजे मैथ की क्लास चलती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय।